सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 275 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने, पढ़ें और शेयर करें। आज का प्रसंग है परशुराम लक्ष्मण संवाद। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुध सुरत अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गाद सुनु का हृदय हसे, मुनि हरि हरे सूत। आय मैं खाड़ ना ऊख मैं, अजहु न बूझ अभूत। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्त्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहरिया बोले, तुरंत देव मैं थैली खोली। वो मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सबा पुकारा। बेग बर परसु देखा वही मोहि, विप्र विचार बचहु नृप दोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुशेष, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ या तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिध सुरत अजिर विहारे। लखन उतर आहूत सरिस, भृगुबर कोप किसान। बाढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूत के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख कर न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुहमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु
अचगर करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करहि के पास सुसेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भाता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोहि, नीच मीच सम देख न मोहि। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लखन कहो हस सुनहु मुनि, कोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करे, चरह बेस प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करें अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे होय पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करहे उपाय, जो रहे को बड़ गुनी बुलाए। बोलत लखन जन को डराए, मस्त करहु अनचित भल नाहे। ये धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारे, छोट कुमार खोट बड़ भारे। भृगुपति सुन सुन निर्भय बाने, रिस तन जरय होय बलहाने। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचहु विचार बंद लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुर समीप गौने सकुच, परिहर बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मधु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना।
श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से सुजान है, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालक एक सुभाओ, इनय न संत विदुषहि काओ, तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बधब गोसाई, मोह पर करहि दास की नाई, कहें बेग जहि बिदरिस जाए, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहूँ अनुज तो चितो अनैसे, यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, कूद कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो कूद करके किया ही क्या। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे, राम सिया राम जय जय राम। गर्भ श्रवहि और निप रमने, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की ओर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहन हाथ दहै रिस छाते, भा कुठार कुंठित नप घाते, भयो बाम विद फिरो सुभाओ, मोरे हृदय के पाक सिकाओ। हाथ चलता नहीं, कोस से छाती जली जाती है, हाथ राजाओं का घातक, ये कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बिहस सिरनावा, बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। अब आज दया मुझे ये दूसरा दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर फिर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै के पाजरे मुनि गाता, कोद भये तनु राख विधाता, देखु जनक हट बालक येहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करो किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट न पुडोटा, बेह से लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु को नाही। इसको सीधी आँखों की ओट क्यों नहीं करते, ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे, परशुराम तब राम प्रति बोले उरति कोद, शंभु सरासन तोर सट करस हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।